नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के अवयवों में से उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग कितने प्रकार के हिंदी व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं और इनकी प्रयोग से नए शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं, इस सब की हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले शब्द रचना में कौन कौन से अवयव होते हैं और शब्द किसे कहते हैं, शब्द रचना कितने प्रकार से की जाती है और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यह सभी हमने एक वीडियो के माध्यम से आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं, साथ ही साथ हमारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहा जाता है। प्रीफिक्स मीन्स हिंदी में उप माने होता है समीप, सर्ग माने सृष्टि करना। तो किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना ही उपसर्ग कहलाता है। प्रीफिक्स मतलब पहले से फिक्स, जो आपका शब्द है उसके पहले फिक्स होने वाला। प्रीफिक्स, प्री माने पहले, फिक्स माने स्थित। तो किसी शब्द के पहले जो शब्द आकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसके अर्थ में विशेषता ले आ देता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में प्रीफिक्स और हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा है जो शब्दांश शब्दों के आदि यानी शुरुआत या प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हार शब्द से पहले प्र उपसर्ग जुड़ गया, प्रहार हो गया, इसके पहले वी उपसर्ग जोड़ देंगे तो बिहार बन जाएगा। इसी तरह से अधिक शब्द से पहले अति शब्द जुड़ गया तो अत्यधिक नया शब्द बन गया, उसकी विशेषता बढ़ गई। इसी प्रकार से और भी उपसर्ग आपके प्रयोग किए जाते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर, किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता का भाव ले आ देते हैं, उसके अर्थ को बढ़ा देते हैं, बदल देते हैं, वो सभी के सभी उपसर्ग कहलाते हैं। कहाँ जुड़ेगा ये, आपके शब्द से पहले जुड़ेगा, जो भी आपका शब्द है उससे पहले ये जुड़ता है। एक और खास बात ध्यान रखने वाली है कि उपसर्ग का अपना कोई अलग से अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग का अपना कोई अलग से अर्थ नहीं होता है। यह जिस ये सिर्फ शब्दांश होते हैं, जिस शब्द से पहले ये जुड़ते हैं उसी के अर्थ को बदल देते हैं, उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। सिर्फ इनका इतना ही प्रयोजन होता है। अब आइए देखते हैं कि हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, किस किस प्रकार के कौन कौन से उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इन सभी उपसर्गों के बारे में एक अलग अलग वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे कि कौन से उपसर्ग में कौन कौन से उपसर्ग हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हिंदी में सबसे ज्यादा उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत के, जिनकी संख्या कितनी है, 22 उपसर्ग ऐसे हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं हिंदी भाषा में। हिंदी व्याकरण में या हिंदी आपकी भाषा में 22 उपसर्ग संस्कृत से लिए गए हैं। या कौन कौन से उपसर्ग हैं इनके बारे में हम एक वीडियो आपको दे देंगे, उसमें सारे के सारे 22 उपसर्ग लिखे होंगे, उसके उदाहरण और प्रयोग सहित। ठीक है। इसी तरह से हिंदी के स्वयं के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है, 13 है। संस्कृत के उपसर्ग जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनकी संख्या 22, हिंदी के स्वयं के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में हिंदी या हिंदी व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं उनकी संख्या 13 है। इसी तरह से उर्दू यानी अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग जो प्रयोग किए जाते हैं किसमें, हिंदी में, उनकी संख्या कितनी है, 19 उर्दू के उपसर्ग यानी उर्दू, अरबी, फारसी इन तीनों भाषाओं के सम्मिलित रूप से 19 उपसर्ग हैं जो हम हिंदी भाषा में जिनका प्रयोग करते हैं। सभी के बारे में अलग से एक एक वीडियो हम देंगे, छोटे छोटे वीडियो होंगे, आप आसानी से उसको याद कर सकते हो और अपने प्रयोग में ले सकते हो। हर जगह इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला अंग्रेजी के उपसर्ग, कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो इंग्लिश के प्रीफिक्स जो हैं उनको ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग हम कर लेते हैं। इनके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे अलग वीडियोस के माध्यम से। उसके बाद आपका होता है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। कुछ संस्कृत के अव्यय भी हैं जो हम संस्कृत के कुछ अव्यय भी हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी व्याकरण के उपसर्ग के रूप में करते हैं। आशा है आपको बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारी
पढ़ाने का की शैली अच्छी लग रही हो, हमारा आपको समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हो, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे कंटेंट्स को पूरा देखें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस तरह के कंटेंट्स हम और भी आपके लिए लाते रहेंगे। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।